गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व का, बदलावों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी जोर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्ष के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जाता। ये अकालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ का भी जिक्र किया और कहा कि आज सांस्कृतिक विरासत के साथ लोगों का लगाव गहरा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इसे बढ़ावा देकर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत के शूरवीरों को भी याद किया और देश की बढ़ती और मजबूत होती आर्थिक व्यवस्था का भी जिक्र किया। कल भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश भर में सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रतिष्ठित इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। कल पूरे देश के लिए राजपथ पर देश की शक्ति देखकर भारत पर गौरव करने का दिन है। कल गणतंत्र दिवस की परेड में क्या क्या खास होगा कर्तव्य पथ पर, उसकी रिपोर्ट देखिए, उसकी झलक देखिए। कल है देश का 75वां गणतंत्र दिवस। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर कर्तव्य पथ पर भारत अपनी सैन्य शक्ति और विरासत का प्रदर्शन करेगा। कुछ यूं ही हमारा झंडा कर्तव्य पथ पर कल बुलंदी से लहराएगा। ये तस्वीरें फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा दिखेगी। सेना की दहाड़ जमीन से लेकर आसमान तक गूंजेगी। झांकियां होंगी, जोश होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर गर्व करती आम जनता होगी। कल होने वाली परेड में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की। कल होने वाली परेड के वो मुख्य अतिथि होंगे। परेड में सुबह आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 15 झांकियां दिखेंगी। झांकियों का विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसी थीम पर सभी झांकियां तैयार हुई हैं। पहली बार तीनों सेनाओं की एक झांकी होगी जो तीनों के बीच तालमेल को दिखाएगी। हर बार की तरह इस बार परेड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। और अब आज का जनहित मंत्र, हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखें, समय और भाग्य पर नहीं। समय और भाग्य परिवर्तनशील हैं, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। कर्म का फल भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।